हेलो दोस्तों, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। तो दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज 5 टिप्स ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ 2.0। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसका उपयोग करके, जिसको अपनी जिंदगी में उतार के आप भी बन सकते हैं अपना बेस्ट वर्जन। इज पॉइंट नंबर 1, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। दोस्तों, थिंक आउट ऑफ बॉक्स का मतलब होता है कि एकदम हटकर सोचना, दुनिया से बिल्कुल हटकर सोचना। कई बार क्या होता है ना कि दुनिया हमारे कॉन्फिडेंस को भी हमारा एरोगेंस समझ लेती है। हमें कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि दुनिया वो खुद नहीं कर सकती या वो कॉन्फिडेंस वो नहीं दिखा सकती, इसलिए उसे ऐसा लगता है, दुनिया को ऐसा लगता है कि हम एरोगेंट हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया वही है जो वर्ल्ड कप हार जाने पर गालियाँ देती है, और वही दुनिया जब वर्ल्ड कप जीत जाए तो तालियां भी देती है। दोस्तों, दुनिया की परवाह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप एक ही राह पे चल रहे हैं, एक ही तरीके से सोच रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। एक ही तरीके से सोचने का मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि सारे नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा या मैं भी करूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे सोचने की। आप रील्स बनाओ, फेसबुक पे रील्स बनाओ, इंस्टा पे रील्स बनाओ, मौज पे रील्स बनाओ। आज हर जगह अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रील्स बना रहा है तो सब रील्स बना रहे हैं, मैं भी रील्स बनाता हूँ, मैं भी रील्स बनाती हूँ। ऐसा भी नहीं करना है आपको। आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, मतलब कुछ डिफरेंट करो, बिल्कुल अलग हट के, जिसमें आपको लगता है कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया जो कर रही है आप वही करोगे। आप वो करो जो आपको करना पसंद है, जिसको आप एंजॉय करते हो। बिल्कुल हट के सोचो, और हट के सोचने में बिल्कुल मत डरो। दोस्तों, आपने जानवी पवार का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स भरे पड़े हैं, लाखों चैनल्स होंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग कैसे फ्लुएंटली करे ये सिखाते हैं। लेकिन जानवी पवार एक ऐसा नाम है जो बहुत ही कम उम्र से, बहुत ही छोटी सी उम्र से उन्होंने लोगों को इंग्लिश सिखाना आरंभ किया था, शुरू किया था। एक्चुअली बात यह है कि वो इतनी टैलेंटेड लड़की है, वो इतनी टैलेंटेड लड़की है कि उसे 9 लहजे में, 9 एक्सेंट्स में इंग्लिश बोलना आता है। यानी स्कॉटिश, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, बहुत सारे ऐसे इसी तरह के 9 ऐसे एक्सेंट्स हैं जिसमें वो इंग्लिश बोल सकती है, और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो लोगों को इंग्लिश सिखाती है। इतना ही नहीं, वो जापानीज और फ्रेंच भी बोलना जानती हैं। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो एक ही चीज़ को, उसी चीज़ को, इंग्लिश तो बहुत लोग सिखा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे फ्लुएंट करिए ये बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना, उसी चीज़ को कितना डिफरेंटली किया आप ये देख सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, वो इतनी इंटेलिजेंट लड़की है कि आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आईएएस से भरे सभाओं में कई बार वो प्रेरक भाषण भी दे चुकी है। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है उनकी, कितना अलग सोच सकती हैं वो। तो आपको भी इसी तरह से कुछ अलग सोचना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैं बहुत ही छोटे से शहर से हूँ, मैं गांव से हूँ, वो बहुत हाई फाई लोग हैं, वो ज़्यादा अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है, आप भी हर कुछ सीख सकते हो। तो ये मेंटलिटी आप लेकर चलो अपने दिमाग में, ये बड़ा सोच के चलो कि नहीं, मुझको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं किसी से कम हूँ। आप किसी से कम नहीं हो, बस आपको थोड़ा अलग सोचना है। आप नैन्सी त्यागी का उदाहरण भी ले सकते हो कि वो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना लो था, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राय जहाँ पर ट्रोल हो रही थी वहाँ पर उसकी तारीफ हो रही थी। तो आप समझ सकते हो कि आप भी कुछ भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, spend your time like you are spending your money. Think about it. If you are wasting your one whole day, you are losing your 86,400 seconds. In 1 week, you are losing your 6,04,800 seconds. In 1 month, 25,92,000 seconds. और एक साल में ये हो जाता है दोस्तों 3,15,57,600 सेकेंड्स। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो एक्चुअली यू आर लूजिंग समथिंग, राइट। अब जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि इतने सेकंड्स आप वेस्ट कर रहे हो, इतने सेकंड वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे भी बहुत लोग होंगे अभी भी जो बैठ के काउंट कर रहे होंगे कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। दोस्तों, आपके पास ऑलरेडी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी। हाँ, ये जरूर कहूँगी कि आप जितनी समझदारी से अपने पैसे का यूज़ करना चाहते हो, उतनी ही समझदारी से अपना समय का भी यूज़ करो। जस्ट मान लो कि आपके पास एक साल में इतने पैसे होते, 3 करोड़ समथिंग कुछ पैसे होते, तो क्या आप उसको वैसे ही जाने देते जैसे आप अपने समय को जाने देते हो? नहीं ना। तो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट ये रखा है कि आप अपने पैसे की तरह ही अपने टाइम को भी यूज़ करो, एक एक करके, जैसे आप बचत करते हो ना अपने पैसे का। पॉइंट नंबर 3,
स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग टू द पीपल एंड टू द सिचुएशन। दोस्तों, आज बहुत सारे स्किल्स हम सीख सकते होंगे, लेकिन आज जो सबसे बड़ा स्किल है ना, वो ये है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे बड़ा स्किल जो हम सीख सकते हैं वो है कंट्रोल योर इमोशंस एंड डोंट बी इमोशनल फूल। क्या होता है ना कि अगर हमें कोई थोड़ा सा सुना देता है, कोई बुरा भला कह देता है, मतलब कुछ भी थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर देता है, थोड़ा बहुत ही कर देता है, तो हम बिल्कुल उछल पड़ते हैं उस पर, बिल्कुल गुस्सा से हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। हम उसके बदले में उसे बोलने लगते हैं कि हाँ तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो। बट क्या है ना कि सिचुएशन हो या पीपल, वो जो भी कहते हैं उन पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने में ही हमारा भला है। क्योंकि हम जब किसी चीज़ के लिए ज़्यादा रिएक्ट करते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा स्किल है आज के टाइम पे कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे तो हम रिएक्ट करने से बचेंगे और हमारी एनर्जी बचेगी और उस एनर्जी को हम सही जगह पे लगा पाएंगे। तो मैं जब ये कहती हूँ कि डोंट रिएक्ट एंड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग जब मैं कह रही हूँ, तो मैं महाभारत की गुरु द्रोणाचार्य से रिलेटेड एक कहानी जरूर सुनाना चाहूँगी। और इस कहानी के बारे में आई एम श्योर दैट बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि इसमें गुरु द्रोणाचार्य ने जो किया है ना, उनको हैट्स ऑफ है इसके लिए। उन्होंने जो किया है वो बताते हैं कि कैसे हम थिंग्स को रिएक्ट करने से बच सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी दरअसल ये थी कि गुरु द्रोणाचार्य की माली हालत एक बार बिल्कुल ठीक नहीं थी और उनका बच्चा बहुत ही छोटा था। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे, उनकी माली हालत इतनी तंग थी कि दूध तक देने के पैसे नहीं थे उनके पास, और बच्चा बेचारा तकलीफ से, भूख से रोए जा रहा था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि उनके बचपन के दोस्त राजा द्रुपद हैं, तो राजा द्रुपद से एक गाय मांग ली जाए। राजा द्रुपद से जब वो गाय मांगने जाते हैं तो राजा द्रुपद उनकी बहुत इंसल्ट करते हैं। वो ये तक कह देते हैं कि मित्रता बराबर के लोगों में होती है, अगर ब्राह्मण के हैसियत से कुछ मांगना है तो मांग सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस घड़ी में भी द्रोणाचार्य बहुत ओवर रिएक्ट कर सकते थे, इमोशनल अत्याचार कर सकते थे उन पे, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो ज्ञानी पुरुष थे, वो क्या कहेंगे। उन्होंने रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद अंत में उन्होंने अपना प्रतिशोध लिया, या ये कह सकते हैं, प्रतिशोध नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया। जब पांडव लायक हो गए, जब उन्होंने पूरी शिक्षा दीक्षा दे दी, तो उन्होंने पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में ये मांग लिया कि तुम लोग राजा द्रुपद को बंदी बना कर लाओ। और पांडवों ने उन्हें बंदी बनाकर उनके सामने पेश भी कर दिया। तो देखिए गुरु द्रोण ने उसके बाद कैसे रिस्पॉन्ड किया। पॉइंट नंबर 4, डोंट बी एफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन। वैसे तो दोस्तों हमेशा से लोग जो है हमेशा से डरते रहे हैं अकेलेपन से, अकेले रहने से। इसलिए कई बार लोग ना गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अकेले कहीं ना रहना पड़े इस डर से। लेकिन आज के टाइम पे अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, मतलब एक बीमारी ही बन गई है समझ लो। क्योंकि आज कृष्ण और सुदामा वाली दोस्ती कहाँ है। आज तो माहौल ये बन गया है कि हमारे पास FB, इंस्टा, स्नैपचैट फ्रेंड है। इतना ही नहीं, टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स भी है, लेकिन फिर भी हमारे फ्रेंड्स, रियल लाइफ फ्रेंड्स, ज़ीरो है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में युवा जो है वो लत लगा रहे हैं, तरह तरह के नशे कर रहे हैं, और उनको जो फ्रेंड्स उनका साथ दे सकते थे, उनको सपोर्ट कर सकते थे, उन्हें इन सारी चीज़ें दूर कर सकते थे, वो खुद एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुए पड़े। तो बेचारों की कोई गलती नहीं। तो ऐसे में हम अकेलेपन से डरने के बजाय एक ही काम कर सकते हैं, हम अकेलेपन से लड़ सकते हैं। तो अकेलेपन से डरो नहीं, अकेलेपन से लड़ो। और जब भी इस बात का डर लगे ना कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ या मैं अकेलेपन का शिकार हूँ, तो एक बात हमेशा याद रखो, रविन्द्रनाथ टैगोर की वो लाइनें याद रखो जिसमें वो कहते हैं कि जोदी तो डाक सुने के ना आसे तो अब अकेला चलो रे। यानी अगर तुम्हारी कोई पुकार सुन के भी ना आए तो अकेले ही चल पड़ो। दोस्तों देखो, ये मुश्किल बहुत हो सकता है, बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार तुमने सीख लिया ना, तो शेर देखा है, शेर अकेले चलता हुआ जो आता हुआ शेर है, एकदम दहाड़ता हुआ, उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, एकदम दहाड़ते हुए शेर बन जाओ। नंबर 5,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ऐसा पॉइंट है बी कैरिस्मेटिक। करिश्मा सब सुना है? करिश्मा आपको देख के ना दोस्तों ऐसा लगना चाहिए कोई करिश्मा हो गया है। इतने खुश मिजाज रहो। आज के टाइम पे हर कोई दुखी है। सोचो आप अपने सारे गम को भूल के, अपने सारे गम को इग्नोर मार के खुश मिजाज रह रहे हो, एकदम खुश। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कि आपकी ज़िंदगी में कितना दुख है, उतार चढ़ाव तो आएंगे, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देख के ना ऐसा लगना चाहिए कि यही है वो जिसको देख के हमारे सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। इतने खुश मिजाज बनो कि लोग तुमसे प्रेरित हो जाए, मोटिवेट हो जाए कि अरे हम भी जब ये रह सकते तो हम क्यों नहीं। तुमसे ही बात कर रही हूँ, यू आर द वन, आप भी बन सकते हो। ऐसे बनो, खुश मिजाज बनो, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखो, ग्रूम रहो, साफ सुथरे रहो ना। खुशबू आनी चाहिए आपसे, खुशबू। और वो खुशबू ना अंदर से नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, बाहर से ले आओ, बाहर से ले आओ, लेकिन आनी चाहिए, किसी तरह से आनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि अंदर से, पहले अंदर से बाद में आ जाएगा, पहले बाहर से ही खुशबू ले आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने ऊपर हंसना सीखो दोस्तों, हंसना सीखो। जैसे मैं आपको जिस पर्सनैलिटी की बात मैं कर रही हूँ, जिस करिश्मा की बात मैं कर रही हूँ, सोचो अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप कैसा फील करोगे? कैसा फील करोगे? वैसे ही फील करोगे ना जैसा करना चाहिए। आपको देख के लगेगा कि वाह क्या कृति है ईश्वर की। तो अपने ऊपर हंसना सीखो। ये नहीं कि थोड़ा सा किसी ने सुना दिया, हमने रो दिया बैठ के, नहीं। अपने ऊपर हंसना सीखो यार। जीवन में ना ह्यूमर लाओ, जीवन में ह्यूमर लाओ, अपने ऊपर हंसो। कोई तुम्हारा मजाक बना दे, ठहाका लगा के हंस दो, कोई परेशानी नहीं है। भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ ना तुम्हारी पहचान तुमसे छीन रही है कि सब दुखी हैं, मैं भी दुखी रहूंगी। सब डिप्रेशन में है, मैं भी डिप्रेशन में चला जाता हूँ, चली जाती हूँ। नहीं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। भीड़ तुमसे तुम्हारी पहचान छीन लेगी, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, बी कॉन्फिडेंट। कितना भी बुरा सिचुएशन हो, सिचुएशन को अपना कॉन्फिडेंस लूज करने मत दो। कैसा भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में सेम रहना सीखो। सुख आए दुख आए सेम रहो। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दुख हुआ हम रोने लग जाते हैं, खुशी हुई मिठाइयाँ बंटवा देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी तो जानते हो ना, कौन नहीं जानता उन्हें। उनसे सीखो, वर्ल्ड कप जीत के भी ऐसे रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ऐसा बनो। लोगों को प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि अपने अंदर ये सब नकली करो, नहीं, नकली नहीं करना कुछ भी। नेचुरली अपने अंदर डेवलप करना है आपको। इसकी परवाह मत करो कि आपको फेलियर मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। काम करते जाओ, काम करने में भरोसा रखो। फेलियर मिले, सक्सेस मिले, क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक कैरिस्मेटिक बनाती है। कितना कैरिस्मेटिक बना देंगे आप खुद अपने दिमाग में सोचो। एक व्यक्ति जो ऐसा हो जिसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो, वो हर सिचुएशन में खुश हो, कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो उसको, उसके पर्सनैलिटी पे किसी भी सिचुएशन का, बुरे से बुरे वक्त का कोई फ़र्क ना पड़े, वही तो है करिश्मा। तो दोस्तों आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।